गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ब्रिंगिंग अप कड़ी। कड़ी यहाँ पे जो नाम है वो एक एलिफेंट के लिए है, एलिफेंट का नाम है। और ये स्टोरी में आप एक एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक पर्सन की लाइफ, एक बॉय की लाइफ को वो बचाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कड़ी, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो कड़ी था, मतलब जो एलिफेंट था, वो 5-month-old बेबी था। लिव्स एंड ग्रो अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ रहता था जो कि 9 ईयर का था। और कीपर, मतलब जो एलिफेंट को रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे हम कीपर बोलते हैं। Curry does not eat much, just about 16 kilograms of delicious Twix a day। जो करी था वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन 16 kg वो क्या खाता था? डिलीशियस, मतलब टेस्टी ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ट्री अ डे। वो दिन में इतना ही खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कड़ी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। मतलब वो बहुत प्लेफुल था, मस्ती में रहता था और थोड़ा सेंसिटिव था। और कड़ी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने एक दिन क्या किया था, एक बच्चे की उसने जान बचाई थी जो कि डूब रहा था। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें शॉर्ट समरी बताई गई थी कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। कड़ी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। इसमें ये बताया जा रहा है, पोएट बोल रहे हैं जिन्होंने स्टोरी लिखा है, कि मुझे कड़ी जब 5 month का था तब मिला था। ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ, मतलब उसका ध्यान रखने के लिए मुझे मिला था। आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड अप ऑन टिप टॉप। और बताया जा रहा है कि जो पोएट थे, जो ऑथर थे, वो कितने साल के थे? 9 साल के थे जब उन्होंने एलिफेंट लाया था अपने घर। आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन द टिप टॉ। टिप टॉ का मतलब होता है पैर के नाखूनों के, जब आप पैर खड़े होते हो तो वो बता रहे हैं कि वो मैं जब पैर के, मतलब अंगुलियों के बल खड़ा होता था तब मैं उसके पीठ तक पहुंच पाता था। इट सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो उतनी हाइट में जब तक था, मतलब 2 साल के लिए वो वैसे ही था। वी ग्रू टुगेदर, मतलब वो बता रहे हैं पोएट कि हम दोनों की लंबाई चौड़ाई साथ में ही बढ़ी, हम लोग इकट्ठे बढ़े। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसलिए मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि वो मुझसे कितना लंबा है, क्योंकि दोनों की लंबाई इकट्ठे बढ़ी थी तो उनको पता नहीं चला कि वो किससे उतना कितना लंबा है। ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ टैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कड़ी था वो कहाँ रहता था? पवेलियन। पवेलियन एक ग्राउंड होता है जहाँ पे उसे रखा जाता था अंडर अ टैच्ड रूफ। टैच्ड रूफ का मतलब होता है जो आपकी छत जो बनाई जाती है वो पत्तों से बनाई जाती है या गाय के चारे से जो बनाई जाती है, तो उसकी छत उस टाइप की थी। विच रेस्टेड ऑन द थिक ट्री स्टम्प्स। और किस पे, मतलब वो जो मतलब ये टैच रूफ थी किस पे टिकी हुई थी? मोटे मोटे पेड़। जब पेड़ ऊपर से काट दिए जाते हैं तो सिर्फ नीचे लकड़ी टाइप का बचता है, तो उसमें स्टम्प में मतलब वो टिकी हुई थी। सो दैट इट कुड नॉट फॉल व्हेन कड़ी बम्प्ड अगेंस्ट। बम्प का मतलब होता है टकराना। जब भी कड़ी उसे टकराता था तो वो कभी गिरता नहीं था। अगेंस्ट द पूल एज ही मूव अबाउट। और क्या होता है, जैसे जानवर को कहीं बांधो तो वो क्या होता है, दूसरी जगह डायरेक्शन जाने के लिए रस्सी खींचते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि वो उसको इतना मोटे मोटे स्टम्प में बांधा गया था कि अगर वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश भी कर ले तो वो मतलब लकड़ी वहाँ से निकल नहीं सकती थी, इतनी मजबूत वो लकड़ी थी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कड़ी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। उसने लाइफ में सबसे पहला एक काम किया था। क्या काम किया था? उसने एक बच्चे की, लड़के की जान बचाई थी। कड़ी डिड नॉट ईट मच बट ही नीदरलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन उसको 60 pounds या 60 kilograms के ट्विक्स चाहिए होते थे, मतलब प्लांट की ब्रांचेस चाहिए होती थी खेलने के लिए और चबाने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर। इसमें बताया जा रहा है, जो पोएट है, ऑथर है, वो बोल रहे हैं कि मैं हर दिन इसे रिवर लेके जाता हूँ। इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, मतलब नहलाने के लिए सुबह के टाइम मैं इसको रिवर के पास लेके जाता हूँ। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक
while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो हाथी था वो लाई डाउन मतलब वो लेट जाता था नीचे किसके, समुद्र, जैसे नदी के पास आपको लेके जाते हैं तो वहाँ पे मेरी जो सैंड रहती, रेत रहती उसके ऊपर। एंड आई रब्ड हिम विद अ क्लीन सैंड ऑफ रिवर। और ये जो पोएट हैं, ऑथर हैं, वो क्या करते थे, वहाँ की जो अच्छी साफ रेत होती थी उससे उसकी बॉडी को रगड़ते थे 1 घंटे के लिए। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वो क्या करता था, पानी में जाके बहुत समय तक के लिए लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। अब फिर जब वो पानी से निकलता था तो उसकी स्किन बहुत चमकती रहती थी, लाइक इबोनी। इबोनी एक प्लांट होता है जहाँ पे पानी बहुत बरसता है, वो उस एरिया में होता है। एंड ही वॉट स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है बहुत तेज से खुशी से चिल्लाना, ट्रम्प करना, मतलब जो हाथी लोग आवाज़ निकालते हैं। तो मतलब वो नहा के उसको भी फ्रेश लगता था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो वो भी मतलब मस्ती में चिल्लाता था। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए आपको दिखाया गया है ये कहाँ, पहले पवेलियन में रहता ना, तो ये देखिए इसको स्टम्प कहा गया है। और ये देखिए खपेल की छत है, मतलब जो उसकी छत बनाई गई, टैच्ड रूफ इसे कहते हैं, जो ये गाय के चारे से या पत्ते से बनाई जाती है। और देखिए हाथी को कितने मोटे मोटे से बांधा गया था, तो वो जब भी खींचता था तो वो टूट के नहीं गिरता था। और ये देखिए ऑथर की हाइट ऐसी थी, मतलब जैसे कि पैर में टो पे खड़े हुए, मतलब अपने अंगुलियों के बल पे खड़े हुए, तब जाके इसके पीठ के ऊपर तक पहुँच पाते। चलिए, विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। मतलब जैसे ही बताया जा रहा है कि ऑथर क्या करते थे, उसकी बॉडी को मतलब रब करते थे तो पानी नीचे की ओर जाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। फिर ऑथर बता रहे हैं कि इसको जैसे मुझे कहीं ले जाना होता था, आगे की तरफ खींचना होता था, तो मैं उसके कान को पकड़ के खींचता था, क्योंकि वो जानवरों को खींचने के लिए सबसे आसान चीज़ होती है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और फिर मतलब जंगल के कोने में छोड़ देते थे उसे। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। जब तक मतलब ऑथर उसको जंगल के किनारे में छोड़ देते थे, जब तक वो जाके अंदर उसके लिए खाना ढूंढ लाते थे। लशीसियस का मतलब होता है टेस्टी एंड स्वीट स्मेल, मतलब अच्छी अच्छी जो ब्रांच होती थी पेड़ की फ्रेश वाली, उसको जाके वो ढूंढते थे। वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दिस ट्विग्स। मतलब बोले हैचेट का मतलब क्या होता है, हैचेट का मतलब होता है स्मॉल एक्स, जो मतलब हंसिया अच्छी होनी चाहिए थी, शार्प मतलब जिसके नोक हो, जिससे वो ट्विग्स को काट सके। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। इसमें यही बताया गया है कि जो हैचेट होती है, मतलब जो हथियार होता था जिससे वो काटते थे, हैमर या हंसिया आप कह सकते हो, वो बहुत शार्प होनी चाहिए, उसमें धार बहुत अच्छा होना चाहिए था। और उसको धार करने में आधा घंटा लगता, 1 घंटा लगता, हाफ एन आवर दिया ना, तो आधे घंटे उसको साफ करने में लगता था। अगर शार्प नहीं होती है तो ट्विग्स क्या हो जाती थी, टूट जाती थी, खराब हो जाती थी, और फिर एलिफेंट उसको खाता भी नहीं था, टच भी नहीं करता था। चलिए आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।